एवरीवन, सो अब हम अपना बोन्स वाला पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्कैपुला के बारे में। ठीक है, तो स्कैपुला क्या है? ये एक फ्लैट ट्राइंगुलर बोन है जो कि क्रेनियोमीडियल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इस बोन के देखो, जैसे ट्राइंगुलर है ना, मान लो ये 2D ट्राइंगल है। ठीक है, ये कैसा ट्राइंगल है? 2D ट्राइंगल है। ठीक है, अब अगर ये 2D ट्राइंगल है तो एक ट्राइंगल के पास क्या क्या होते हैं? ट्राइंगल के पास हमारे पास 3 एंगल होते हैं। ठीक है, 2D और दो बॉर्डर होंगे, सॉरी 2 सर्फेसेस होंगे। ठीक है, और ये जो है 3 बॉर्डर प्रेजेंट होंगे। तो इसी तरह से इसके पास भी यही चीज़ें हैं। ठीक है, इसके पास क्या 3 एंगल हैं। ठीक है, 2 सर्फेसेस हैं और 3 बॉर्डर हैं। सबसे पहले हम एक एक करके जो है एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैटरल सरफेस के बारे में। देखो, मैंने आपको बताया था मीडियन और लैटरल के बारे में। ठीक है, मीडियन क्या होगा? जो प्रेजेंट होगा अंदर की तरफ। ठीक है ना, मीडियन प्लेन की तरफ जो प्रेजेंट होगा वो मीडियल सरफेस होगा। सो दिस इज़ द मीडियल सरफेस। ठीक है, एंड दिस इज़ द लैटरल सरफेस, क्योंकि ये क्या प्रेजेंट है? ये अवे फ्रॉम द मीडियन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लैटरल सरफेस के बारे में। ठीक है, तो जो लेटरल सरफेस है ना, ये देखो 2 पार्ट में ना डिवाइडेड है। ठीक है ना, किसकी मदद से? एक स्पाइन की मदद से। ये क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब हमें कैसे अब इसमें से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है एक। ठीक है, तो ऑक्स के केस में क्या होता है? देखो, बाकी सभी स्पीशीज़ के अंदर क्या होगा? ये अनइक्वली डिवाइडेड होगा। देखो, यहाँ पे छोटा पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है। लेकिन डॉग के केस में क्या होता है? ये एकदम बीचों बीच स्पाइन प्रेजेंट होती है। स्पाइन एकदम बीचों बीच प्रेजेंट होती है। लेकिन मैं सिर्फ ऑक्स के बारे में पढ़ाऊँगी, डिफरेंसेस आप पढ़ लेना बुक में से। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मेन एक बार समझ में आ गया ना, तो बाकी डिफरेंसेस करने बहुत आसान हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमारी जो स्कैपुला का जो लेटरल सरफेस है वो क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है एक स्पाइन की मदद से। ठीक है, अब जो सुपीरियर वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे क्या कहा जाता है? सुप्रा स्पाइनस फोसा कहा जाता है। ठीक है, एंड जो ये वाला सरफेस है, इसको क्या कहा? इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? इंफ्रा स्पाइनस फोसा कहा जाता है। अब देखो, पता कैसे चलेगा सुप्रा स्पाइनस कौन सा है और इंफ्रा स्पाइनस कौन सा? तो जो छोटा वाला पोर्शन होगा ना, उसे सुप्रा स्पाइनस कहेंगे। ठीक है, एंड जो बड़ा वाला पोर्शन होगा उसे इंफ्रा स्पाइनस फोसा कह रहे होंगे। ठीक है, एंड अब हमारे पास ये जो स्पाइन है, ये क्या करती है? देखो, ये बीच में से क्या है? थोड़ी सी ब्रॉड हो रही है, और जो है पीछे की तरफ, ये देखो यहाँ पे जो है ये पीछे की तरफ क्या कर रही है? थोड़ी सी बेंड कर रही है अंदर की तरफ। ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो सुप्रा स्पाइनस फोसा है ना, ये क्या अकोमोडेट कर रहा होता है? ये सुप्रा स्पाइनेटस मसल अकोमोडेट करता है। इंफ्रा स्पाइनस फोसा जो होता है, ये इंफ्रा स्पाइनेटस मसल अकोमोडेट कर रहा होता है। ठीक है, एंड ये जो स्पाइन होती है, ये फर्दर क्या करती है? एंड में जाके ये क्या बनाती है? एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन बना रही होती है। इस पॉइंटेड प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है? एक्रोमियन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंटेड प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है? एक्रोमियन प्रोसेस कहा जाता है। तो ये हमारा था लेटरल सरफेस। अब हम बात करते हैं मीडियल सरफेस के बारे में। ठीक है, तो जो मीडियल सरफेस है ना, वो देखना थोड़ा सा ना कैसा है? शैलो। यहाँ पे आपको ना एक शैलो फोसा देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो शैलो फोसा है ना, इसको क्या कहा जाता है? सब स्कैपुलर फोसा कहा जाता है, जो कि सब स्कैपुलर मसल्स को क्या कर रहा होता है? अकोमोडेट कर रहा होता है। ठीक है, एंड अगर आप इस फोसा के ऊपर की तरफ देखोगे, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब कि क्रेनियल एंड पे और कॉर्डल एंड पे, ठीक है ना, आपको क्या देखने को मिलेंगे? 2 रफ सरफेस देखने को मिलेंगे। इसे क्या कहा जाता है? ठीक है ना, ये वाला जो क्रेनियल वाला रफ सरफेस होता है, ये सिरेटस सर्वाइसिस के लिए होता है। ये जो कॉर्डल वाला रफ सरफेस होता है, ये किसके लिए होता है? सिरेटस थोरेसिस मसल्स के लिए। ठीक है, ये इतना सा हमारा था मीडियल पोर्शन। ठीक है, मीडियल सरफेस था। अब देखो, अब आप इस बोन को की तरफ देखो, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ना ये जो बोन है, इसके देखो 3 एंगल हैं, क्योंकि ये ट्राइंगुलर है तो इसके 3 एंगल हुए। एक ये वाला एंगल कॉर्डल एंगल, क्रेनियल एंगल, और ये जो नीचे वाला जो है, ठीक है, ये जो नीचे वाला एंगल है, ये क्या है? डिस्टल एंगल है। ठीक है, अब ये जो क्रेनियल एंगल है, ये किससे बन रहा है? ये वाला जो बॉर्डर देखो, एंटीरियर पोस्टीरियर के बारे में बताया था, तो ये क्या है? ये वाला एंटीरियर बॉर्डर है। जो आगे की तरफ है वो क्या है? एंटीरियर। जो पीछे की तरफ क्या है? वो पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, ऊपर वाला डॉर्सल, क्योंकि ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर और ये जो डॉर्सल बॉर्डर है, ये मिलके क्या बना रहे हैं? ये क्रेनियल एंगल बना रहे हैं। ये वाला डॉर्सल बॉर्डर और ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर मिलके क्या बना रहा है? कॉर्डल एंगल बना रहा है।
ठीक है। एंड ये जो हमारा डिस्टल एंगल है, ये कौन मिलके बना रहा है, ये डिस्टल एंगल जो है मिलकर बनाता है एक हमारा ये ग्लिनॉइड कैविटी, दूसरा ट्यूबर स्कैपुले, ये दोनों मिलके क्या बना रहे होते हैं, हमारे पास डिस्टल एंगल बनाते हैं। तो जो ग्लिनॉइड कैविटी है, ठीक है, यहाँ पर आके जो है ह्यूमरस का हेड जो है वो आके जुड़ता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है, ठीक है। एंड हमारे पास जो ट्यूबर स्कैपुले है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रेनियल एंड पे, ठीक है। क्रेनियल एंड पे क्या प्रेजेंट है, ट्यूबर स्कैपुले प्रेजेंट होता है, जो कि हमें मतलब कि जो ओरिजिन देता है बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स को, ठीक है। एंड एक्रोम जो हमारा ट्यूबर स्कैपुले है उसके मीडियल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है ये कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है। ये कोराकोइड प्रोसेस जो होता है ये कोरेकोब्रेकियालिस मसल्स को ओरिजिन दे रहा होता है। तो बेसिकली आपको समझ में आया स्कैपुला बोन के बारे में कि इसकी जो है 2 सर्फेसेस हैं, लैटरल सर्फेस, मीडियल सर्फेस, ठीक है, 3 बॉर्डर हैं और 3 ही एंगल हैं, ठीक है। जो लैटरल सरफेस है वो 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, जो मीडियल सरफेस है वहाँ पर एक शैलो फोसा प्रेजेंट है, और फिर हमने एंगल्स के बारे में बात किया, बॉर्डर्स के बारे में बात किया और हमारा स्कैपुला ख़त्म हो गया। इतना आसान सा है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है डिफरेंसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। बाय बाय।